हेलो एवरीवन। आज हम जेएनयू का एमए पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। देखिए, पेपर में 100 क्वेश्चंस आए थे, लगभग 5 पैसेज एक क्वेश्चन पेपर में आए थे। देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस पैसेज से पूछे गए, बाकी क्वेश्चंस थ्योरी से आए थे। पेपर का लेवल मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था। कई क्वेश्चंस डायरेक्ट चैनल के वीडियो से भी आए थे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आया है। देखिए, ये एक नया क्वेश्चन का मॉडल क्रिएट किया गया है। जैसे कि यूजी नेट में भी आप देखिए कि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत आए थे। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे, आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, बिल्कुल आपको ये एमए एंट्रेंस में भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया था। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आए थे। पहला स्टेटमेंट है, महालनोबिस मॉडल वॉज फॉलोड बाय इंडिया इन इट्स सेकेंड 5-year प्लान। ये स्टेटमेंट देखिए सही है। सेकेंड 5-year प्लान, महालनोबिस मॉडल इसी प्लान में आया था। सेकेंड 5-year प्लान को डिज़ाइन किया था प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस भी शॉर्ट नेम है इनका। ये एक अच्छे फ्रेंड थे जवाहरलाल नेहरू जी के। अब महालनोबिस मॉडल में क्या था? इस मॉडल में हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए कहा गया था। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इसके बारे में बिल्कुल सही है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इसका देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। सेकुलरिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको यहाँ बताना था। ए और बी देखिए बिल्कुल सही है। सेकुलरिज्म है बिल्कुल कि स्टेट देखिए उसका कोई अपना एक धर्म ना हो, यानी कि स्टेट का कोई एक धर्म ना हो और वो किसी एक धर्म को प्रमोट भी ना करे, यही है सेकुलरिज्म। और सेकेंड है देखिए कि स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करे। और सी वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सेकुलरिज्म में। सेकुलरिज्म में हम सारे धर्म को बराबर से ट्रीट करते हैं। जो स्टेट है वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। इसका करेक्ट आंसर बी है। 3 से 7 तक देखिए ये पैसेज से क्वेश्चंस आए हैं, ये पैसेज है। और 7 क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक ये पूरा पैसेज का सवाल था। हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में है। पहला स्टेटमेंट है, एज द डार्क एजेस गेव वे टू द मिडिल एजेस द डिमांड इन यूरोप फॉर स्पाइसेस पर्टिकुलरली पेपर इंक्रीज्ड। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और सेकंड है, एज द मिडिल एजेस प्रोग्रेस्ड द प्राइस ऑफ पेपर ड्रॉप्ड ओपनिंग अप कंजप्शन टू अ लार्जर मिडिल क्लास ऑफ द मॉडरेटली वेल्थी। बहुत देखिए आसान क्वेश्चन था ये, इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द कंट्रोवर्शियल 9 लाइन डिमार्केट। 9 लाइन क्या डिनोट करती है? ये है चाइनाज क्लेम इन साउथ चाइना सी। उसे हम 9 लाइन कहते हैं। चाइना जिस एरिया को साउथ चाइना सी में कहता है कि ये उनका एरिया है, उसे हम 9 लाइन बोलते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, आपको अरेंज करना था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को, कुगुड़ू सत्याग्रह को, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट और भोपाल गैस ट्रेजेडी। सबसे पहले देखिए, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास हुआ 1973 में, जो कि फोकस करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये था कि सेंटर का जो जुरिडिक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी तक, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर स्टेट का कंट्रोल हो। बी है कोगुड़ू सत्याग्रह, ये 1951 में हुआ, लैंड रिफॉर्म एक्ट से ये रिलेटेड था। फिर है बिरसा मुंडा रिवॉल्ट 1899 में। और लास्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसके बारे में सबको पता है, 1984 में ये इंसिडेंट हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए 11th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 5 ग्लोबल कॉमन्स। आपको इसमें बताना है कि 5 ग्लोबल कॉमन्स का कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है।
द हाई सीज है, द क्लाइमेट सिस्टम है, द डीप ओशन फ्लोर है, लेकिन आर्कटिक रीजन नहीं है। एंटार्क्टिका को ये शामिल करता है, आर्कटिक रीजन इसमें नहीं आते। 12th क्वेश्चन है, हु इज द लीडिंग स्कॉलर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल पर देखिए मैंने क्वेश्चंस कराए थे, अलेक्जेंडर वेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका सही आंसर है। 13th क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, और देखिए ये सारे आर्टिकल्स बहुत कॉमन है, मोस्टली लोगों को देखिए इसका आंसर पता होगा कि आर्टिकल 32 ये रिलेटेड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, आर्टिकल 148 रिलेटेड है CAG से, आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, और आर्टिकल 126 रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। 14th क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेटमेंट सेकेंड है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो कमीशन है ये, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये 2014 में कमीशन बनाया गया था 99th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, लेकिन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कहा। जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के कमीशन पूरा बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कहा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और फिर बाद में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। 15th क्वेश्चन है, देखिए लीडर्स के नेम दिए गए हैं और कंट्रीज के नेम दिए गए हैं। आपको बताना था कि राइट कॉम्बिनेशन इनमें कौन सा है। फिडेल कास्ट्रो, क्यूबा, मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता होगा, ये क्यूबा से रिलेटेड हैं। फिडेल कास्ट्रो ये फॉर्मर PM थे क्यूबा के, और शे गुवारा ये अर्जेंटीना के रिवोल्यूशनरी थे, ये सही है। लेकिन हो शी मिन ये साउथ कोरिया के नहीं हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वियतनाम के। तो ये देखिए गलत है, सिर्फ A और B इसका सही आंसर है। 16th क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो से था ये। द US अप्रोच टू द कोल्ड वॉर वर ओरिजिनली सेट आउट इन द ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ए ऑप्शन सही है, मैंने इसको वीडियो में एक्सप्लेन किया है पूरे डॉक्ट्राइन को। 17th क्वेश्चन देखिए, बुक के नेम से था, और ये सारी बुकें देखिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कराई थी। लेवियाथन जो बुक है ये थॉमस हॉब्स की बुक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ की बुक है। और देखिए द पावर एलाइट ये C. राइट मिल्स की है, और ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर ये चार्ल्स H. कुली की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन C। 18th क्वेश्चन से लेकर देखिए 22 क्वेश्चन तक पैसेज से सवाल है। 23rd क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट असर्शन है, इंडिया एंड पाकिस्तान डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स रिपब्लिक इन 1950। इंडिया और पाकिस्तान ने डिक्लेयर्ड किया अपने आप को कि रिपब्लिक हैं हम 1950 में। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया ने तो डिक्लेयर किया था 1950 में, लेकिन पाकिस्तान 1956 में रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ है। असर्शन देखिए गलत है, और रीज़न देखिए, ऑन एंड फ्रॉम द 26th January 1950 when the constitution came into force, the crown of England ceased to have any legal or constitutional authority over India। बिल्कुल सही है ये रीज़न देखिए, लेकिन असर्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन D। 24th क्वेश्चन है, द सेटलमेंट दैट एंडेड द 30 years war in 1648 often said to have created the modern state system। मॉडर्न स्टेट सिस्टम देखिए डेवलप ही हुआ है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद से। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। 25th क्वेश्चन है, इन 1893 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ग्रांटेड women द राइट टू वोट। 1893 में न्यूजीलैंड ने वेमेंस को वोट देने का अधिकार दिया था। 26th क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजनिंग से है। असर्शन है, द वुमेन्स राइट टू मेक प्रोडक्टिव चॉइसेस इज ऑल्सो अ डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट रिप्रोडक्टिव चॉइसेस कैन बी एक्सरसाइज्ड। और रीजन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर 21 आर्टिकल,
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दोनों ही देखिए स्टेटमेंट सही हैं और रीजन असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। 27th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है। ए, बी और सी, डी ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। ई वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए सारे स्टेटमेंट आपको गांधी जी से रिलेटेड दिए गए थे। ई स्टेटमेंट में कहा गया है ही डिड नॉट हैव अ क्लियर विजन ऑफ द प्लूरिस्ट नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गांधी जी के पास एक क्लियर विजन था। ई स्टेटमेंट गलत है। बाकी देखिए ए, बी, सी, डी आप पढ़िए और देखिए कि चारों ही स्टेटमेंट गांधी जी के लिए बिल्कुल सही हैं। 28th क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑन जुलाई 29, 1987 इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड वॉज साइंड इन कोलंबो, सही है स्टेटमेंट। और दूसरा है दिस अकॉर्ड टर्न आउट टू बी डिप्लोमेटिक फेलियर दैट क्लेम द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज मिलिट्री एक्सेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंदिरा गांधी जी से तो ये संबंधित यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। 29th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाउंड्रीज हैं और किन कंट्रीज के बीच में है। ये मेनली जीएस का सवाल है और काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। लाइन ऑफ कंट्रोल, अब देखिए ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में एलओसी बहुत चर्चा में रहता है। डूरन लाइन आप देखें ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए है। और एलएसी जो करंट में चल रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी विवाद एलएसी पर। और रेड क्लिफ लाइफ ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। इसका करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन बी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। 30th क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट है इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, सही है। हम पढ़ते हैं कि इंडिया पूरी तरह से फेडरल नहीं है, ये क्वासी फेडरल स्टेट है। इसमें सेकेंड है कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। उसे हम खत्म नहीं कर सकते, वो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया है फेडरलिज्म को। ये स्टेटमेंट सही है। 31st स्टेटमेंट हम देखते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जाति के ऊपर स्टेटमेंट था ये। जाति क्लस्टर refers to a situation when people of different jatis classed together under one name whose members are treated by others as having the same general status। ये स्टेटमेंट सही है। जहाँ पर देखिए पीपल डिफरेंट जातीज के एक साथ रहते हैं एक नाम के साथ, जाति क्लस्टर उसे कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है टू ऑफ द मेन जाति क्लस्टर्स इन गुजरात आर बड़ागास एंड कुनबीस। ये गलत है। देखिए ये जो जाति क्लस्टर्स बता रहा है बड़ागास और कुनबीस, ये गुजरात में नहीं है। आप देखिए बड़ागास जो है ये तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है और जो कुनबीस हैं ये गोवा के हैं। इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। 32nd क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज कंट्रीज ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल। ये क्वेश्चन मैंने वीडियोज में कराया था। इसका ऑप्शन डी सही है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। 33rd क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए असर्शन है एनी इंडिविजुअल अफेक्टेड ड्यू टू द वायलेशंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी कैन नॉट मूव टू द कोर्ट। सही है ये। कोर्ट में अगर डीपीएसपी का कहीं पर आपका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये कोई फंडामेंटल राइट्स की तरह ट्रीट नहीं किए जाते। रीजन है द डीपीएसपीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट जस्टिसिएबल। देखिए आधा स्टेटमेंट सही है और आधा गलत है। पार्ट 3rd में देखिए डीपीएसपी नहीं है, पार्ट 4th में है और नॉन जस्टिसिएबल है, ये सही है। लेकिन क्योंकि पार्ट 3rd गलत लिखा हुआ है तो ये रीज़न गलत माना जाएगा और असर्शन सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 34th क्वेश्चन देखिए अर्लियर सोसाइटी और उनके मॉडर्न फॉर्म पूछे गए थे। इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं हम 35th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रीटी टू चेक न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट। सबसे पुरानी ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को चेक करने के लिए कौन सी थी? एंटार्क्टिका ट्रीटी, जो कि साइन की गई थी 1959 में और इफेक्टिव हुई 1961 से।
थर्ड देखिए, उसके बाद 36th क्वेश्चन देखिए हैं, ये स्टेटमेंट है, बताना था कि किसका स्टेटमेंट है। ये ऐसे पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट मैंने टेस्ट सीरीज में दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड वॉर एज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कैरीड ऑन बाय पॉलिटिकल यूनिट्स अगेंस्ट ईच अदर, ये हेडली बुल का स्टेटमेंट है। 37th क्वेश्चन आर्टिकल और सब्जेक्ट से था, ये भी सिंपल है। आर्टिकल 21A सबको पता है, ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, बाद में ऐड किया गया था अमेंडमेंट के तहत। फिर है आर्टिकल 52 जो कि प्रेसिडेंट से है। आर्टिकल 74 ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से है, जिसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और 98 आर्टिकल सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट से है। 38th क्वेश्चन देखिए, assertion है a mild who came connects religion primarily with social inequality और power, ये गलत है। इन्होंने रिलीजन को कनेक्ट नहीं किया था सामाजिक असमानता से या फिर पावर से। और रीज़न क्या दिया है, therefore his work is based on the study of totemism as practiced by Australian Aboriginal societies, रीजन सही है लेकिन assertion गलत है। 39th क्वेश्चन देखिए, डीगो गार्सिया आइलैंड इज लोकेटेड इन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको आइलैंड दिया गया था और बताना था कि ये आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। 40th क्वेश्चन मनरेगा का फुल फॉर्म, नरेगा का फुल फॉर्म पूछा गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। 41st देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक फॉर द यूज ऑफ नेशनल पावर। नॉट देखिए क्वेश्चन में आप जरूर पढ़ा करिए, पूछा गया है कि नॉट अ टेक्निक, डिप्लोमेसी है, इकोनॉमी है, यूज ऑफ मिलिट्री पावर है, लेकिन देखिए ऑप्शन डी ये टेक्निक नहीं है नेशनल पावर के इस्तेमाल के लिए कि हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को एक कर दें, राइट। 42nd क्वेश्चन देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए थे, ये दोनों ही स्टेटमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कि सही है कि इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वुड बी फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग। देखते हैं हम नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन देखिए, थ्योरी है और थियरिस्ट हैं, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। पॉलिटिकल थ्योरी के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने ये करवाया है। सेपरेशन ऑफ पावर देखिए मॉन्टेस्क्यू का है, आप बी को 4 से मिला दीजिए और आपका आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि देखिए बी के 4th में सिर्फ देखिए सी ही ऑप्शन में बी का 4th दिया हुआ है। बाकी देखिए ऑर्गेनिक, आप कंसेप्ट ऑफ स्टेट को अरिस्टोटल से मिलाइए, अरिस्टोटल का जो स्टेट का कंसेप्ट था वो ऑर्गेनिक था। 1 मैन 1 वोट की बात कौन करता है, बेंथम करते हैं, जबकि जे.एस. मिल बात करते हैं कि एक आदमी को कई बार वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट से हीगल बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कहा था कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। 44th क्वेश्चन देखिए, ये फार्मूला आया था टू डिराइव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 45th क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग से था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल इज अ फंडामेंटल राइट। देखिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो है, बिल्कुल है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन ऑल के लिए नहीं है, ये गलत है। असर्शन यहीं पर गलत हो जाता है। और रीज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड्स एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट फॉर 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन। यानी कि रीज़न देखिए सही है, लेकिन इस जो असर्शन था ये गलत है, सब के लिए नहीं है, सिर्फ 6 साल 14 साल के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है। 46th क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, बिम्स्टेक की कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है, चाइना देखिए बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। 47th क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है, नेम ऑफ स्टेट और स्टेटहुड का इंग्लिश कब दिया गया था, इससे संबंधित सवाल था ये। और 48th क्वेश्चन है, फ्रॉम स्टेटिन इन द बाल्टिक टू ट्रिस्टे इन द एरियाटिक an iron curtain has descended across the continent. The above statement attributes to, किसका स्टेटमेंट था ये विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए 49th क्वेश्चन आया था, इवेंट्स और ईयर आपको मैच कराने थे। टाइनेम स्क्वायर इंसिडेंट ये हुआ 1989 में।
फिर है साउथ अफ्रीका, एंड ऑफ रेशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग 1994 में, क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन 1993 में, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी सबको पता है, देखिए आईआर के वीडियोस में मैंने यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। फिर है ईयू करेंसी इंटर सर्कुलेशन 2002 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई हैं और इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन से आपको मैच कराना था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी है। फिर है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापान की 1955 में, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना 1921 में, और लेबर पार्टी इंग्लैंड 1900 में फॉर्म हुई है। फिर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको इन सारे मोमेंट्स को अरेंज करना था। अब देखिए, अरेंज में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फॉर्म की गई है? 1906 में। उसके बाद आप देखिए, चंपारण मूवमेंट आता है। चंपारण मूवमेंट हुआ है 1917 में। फिर आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, और लास्ट है कम्युनल अवार्ड 1932 में। लेकिन देखिए, जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पर माना गया है ये DBAC माना गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर सही होगा वो DAC भी। अगर हम प्रॉपर कम्युनल अवार्ड की बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर इसका शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो 1932 में ही किया गया था। हालांकि कम्युनिटी के नाम पर जो वोट देने का अधिकार था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इस कम्युनिटी के लोगों को ही वोट करेगी, तो वो तो 1909 में ही आया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से आया था, जहाँ पर ये था कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो सिर्फ इन्हीं कम्युनिटी को वोट करेगी। लेकिन एक कम्युनल अवार्ड का जो इस्तेमाल किया गया है एक पर्टिकुलर वे से, वो 1932 में किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 52nd क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीड अंडर निजामुद्दीन औलिया द सूफी सेंट वाज ऑफ द तुर्किश ओरिजिन दो बॉर्न इन इंडिया? अमीर खुसरो इसका राइट आंसर है। 53rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? कास्ट सिस्टम से ये सारे स्टेटमेंट रिलेटेड थे कि कास्ट सिस्टम ये फॉर्म है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से, बिल्कुल सही है। फिर है कास्ट सिस्टम इज हायरार्किकल इन नेचर, ये भी सही है, एक हायरार्की सिस्टम काम करता है जाति व्यवस्था में। देखिए, सी और डी गलत हैं कि कास्ट सिस्टम इज अ टिपिकल टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये गलत है, ये टिपिकल नहीं है, वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम बिल्कुल होता है। और फिर कास्ट सिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, ये भी गलत है, ए और बी इसका राइट आंसर है। देखिए, फिर 54th क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग पर। असर्शन में है, इंडिया अलॉन्ग विथ अदर G4 कंट्रीज इज डिमांडिंग परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया G4 कंट्रीज के साथ में परमानेंट मेंबरशिप चाहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, सही है ये। और सच रिफॉर्म इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट अनलेस परमानेंट मेंबर इंडोर्स इट, सही है। जो परमानेंट मेंबर उसमें पहले से हैं यूएनएससी में, उनको एग्री होना चाहिए, तभी तो कोई नई कंट्री परमानेंट मेंबरशिप ले सकेगी। इसका देखिए, ए ऑप्शन सही है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। ये भी देखिए, असर्शन और रीजनिंग पर सवाल है। असर्शन है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज करंटली इनकम्पासिंग मैनी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स टू इनेबल ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग। रीजन है कि द मूव टुवर्ड्स मल्टीलेटरलिज्म इन फॉरेन पॉलिसी इज एनेबलिंग बेटर रिलेशनशिप विद इंडियन नेबर्स, बिल्कुल सही है। इसी वजह से जो इंडिया है वो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म अपना रहा है इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेशन और रीडिंग से सवाल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से सवाल था ये। 57th क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी डाइड ड्यूरिंग द वॉर विथ हुनास? कुमार गुप्ता इस वॉर में पार्टिसिपेट किए थे गुप्ता डायनेस्टी से और मारे गए थे। 58th क्वेश्चन मिशन से रिलेटेड था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्रिस मिशन देखिए 1942 में हुआ, डांडी मार्च ये 1930 में हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919 में हुआ और पूना पैक्ट 1932 में साइन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 59th है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग played central role of providing superpower status to both USA and USSR during the Cold War. सेंट्रल रोल किस इंसिडेंट ने प्ले किया था सुपर पावर स्टेटस देने के लिए यूएसए और यूएसएसआर को कोल्ड वॉर के बीच में? न्यूक्लियर वेपन्स ने। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ स्पिल ओवर इज फाउंड इन थियरी ऑफ लिबरलिज्म की थ्योरी में स्पिल ओवर का इस्तेमाल किया था, यानी कि स्प्रेड ओवर, फैलाना। ये लिबरलिज्म से रिलेटेड है। फिर देखिए ये सारी प्रेसिडेंट की पावर दी गई हैं और इनका डिटेल में क्या मतलब होता है आपसे पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी है कि कम्यूट का देखिए मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर वन, किसी बड़ी पनिशमेंट को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, उसको कम्यूट कहते हैं। फिर है रिप्राइम, स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, टेम्परेरी पीरियड तक उसकी सजा को स्टे लगा देना उस पर। फिर है रेमिशन, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर, ये रेमिशन होता है। फिर रिस्पाइट है, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड। ये सारी देखिए प्रेसिडेंट की पावर हैं और इनका डिटेल में मीनिंग पूछा गया था। अगर जिसे ये देखिए अभी तक नहीं पता है तो वो आज इसे याद कर लें अच्छे से। नेक्स्ट देखिए थियरिस्ट हैं और उनके आइडियाज़ पूछे गए थे। ये भी एक सिंपल सवाल था। कार्ल मार्क्स, सबसे पहले आप एलिनेशन से इनको मिला दीजिए, बी का फर्स्ट। अब देखिए आंसर आपका आ गया मैच द फॉलोइंग में। यही देखिए मैच द फॉलोइंग में आप 1 से 2 3 बहुत रेयरली ऐसा होता है जब आपसे वो 2 बिल्कुल सही देता है और फिर 3rd 4th से डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी देखिए एक ही ऑप्शन अगर आप निकाल ले रहे हैं तो आप सही आंसर लगा देंगे। कार्ल मार्क्स को एलिनेशन से। जेएस मिल देखिए बात करते हैं इक्वालिटी के लिए विमेन के। फिर है ईशा बर्लिन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। और जॉन लॉक ये टॉलरेशन से रिलेटेड हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। 63rd क्वेश्चन में देखिए बोडो, डिमाशा, मिजो, त्रिपुरी, ये सब देखिए कार्बी से संबंधित इसमें कौन है, रिंग ब्रू से कौन है, चकमा से और आदिवासी कौन है। बोडो जो है ये आदिवासी में आती हैं और डिमासा ये कार्बी में और मिजो ये रियांग और ब्रू में और त्रिपुरी ये चकमा में, सॉरी। देखिए फिर 64th क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग से था। सरकारीय कमीशन से सवाल है ये। सरकारीय कमीशन रिकमेंडेड दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि सरकारीय कमीशन रिकमेंड किया था कि जो गवर्नर है स्टेट का वो तभी अपॉइंट किया जाए जब चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट की कंसल्टेशन ले ली जाए। और रीज़न है दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए ये नहीं था, ये इसमें शामिल नहीं था, जबकि सेशन सही है, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 65th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेसिडुअरी पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट रेसिडुअरी पावर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सही है। इसका सही आंसर ए और डी है। रेसिडुअरी पावर जो है वो यूनियन पार्लियामेंट को दी गई है, बिल्कुल सही है, स्टेट को नहीं दी गई है। डी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लेस्ड रेसिडुअरी पावर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल। बी देखिए है इन दिस रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, उसको फॉलो नहीं करता है। फिर है द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर मैटर फॉल्स अंडर द रेसिडुअरी पावर और नॉट इज द पार्लियामेंट। ये देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ ए और डी ये स्टेटमेंट सही हैं। 66th क्वेश्चन देखिए बुक पूछी गई थी कि कौन से ऑथर की कौन सी बुक है। डेविड रिकार्डो की बुक है थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और जॉन मेहार्ड कीन्स की बुक है। देखिए कीन्स ने काफ़ी काम किया है एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी पर। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस पे पहले भी बात की जा चुकी है, सेम पेपर में आया हुआ है देखिए। और गुनाल माइड्रेल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए
दो स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और ये क्वेश्चन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए, अमेंडमेंट्स और कमिटीज़ हैं, इन प्रोविजंस क्या थे इनके, मैच कराना था। सबसे पहले आप देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करने की बात करता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट म्यूनिसिपल काउंसिल्स की बात करता है। GVK राव कमेटी ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट की बात करती है, और LM सिंघवी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज को देने की बात करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 69th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बुक और ऑथर से ये भी था, इसका सही आंसर देखिए A, B, C और तीनों ही सही हैं कि द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर ये फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है, द आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलनानी की बुक है, और पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज सैमुअल P. हंटिंगटन की बुक है। इन सारी बुक का प्रैक्टिस मैंने करवाया है। 70th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the dominant members of the International Solar Alliance। डोमिनेंट मेंबर देखिए वही होंगे जो सनसाइन कंट्रीज हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ISA में। 71st देखिए GST से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, दो स्टेटमेंट दिए गए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन C है। 72nd है, द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरीली सीक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को, राजनीतिक दायित्व को। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफ प्योर अफगान ओरिजिन। प्योर अफगान ओरिजिन के लोधीज थे। देखिए लोधी डायनेस्टी ने भी रूल किया, और लोधीज देखिए एक सब ग्रुप है, घिलजानी ट्राइब जो पश्तून्स के हैं, और ये अफगानिस्तान में रहते हैं, ये ओरिजिनली वहीं के हैं। नेक्स्ट देखिए PDF का फुल फॉर्म आया था, सिंपल क्वेश्चन था ये, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। फिर देखिए ये फिर से बुक और ऑथर का सवाल आ गया। कालिदास की बुक देखिए मालविका और अग्निमित्र है। कमंडका की बुक देखिए कमंडक की बुक है नीति सार, और कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र है, ये सबको पता होगा, और सोमदेव की किताब है नीतिवाक्यामृत। राइट, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 76th क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, इट यूज टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको रीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है, रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और कंट्री हैं, कौन सा इनमें सही है आपको बताना था। जो बुशहर देखिए ये ईरान से रिलेटेड है, और जो पोखरान है ये भी ये इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में किया गया था। चगाई हिल्स देखिए ये नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड नहीं है, ये पाकिस्तान से संबंधित है, इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए FICCI का फुल फॉर्म पूछा गया था, बहुत सिंपल है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर देखिए IREDA का फुल फॉर्म था इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी आसान था। 80 से 84th क्वेश्चन देखिए पैसेज से आए थे। 84th क्वेश्चन तक देखिए हम देख लेते हैं, फिर हम 85th में आते हैं जो कि असर्शन और रीजन पर है। देखिए असर्शन है, मैनी ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर अलाइनिंग एंड रीअलाइनिंग विद द एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, सही है ये। रीजन है, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन्स हैज बीन इंक्रीजिंग चाइनीज बिहेवियर एज अ मिडिल किंगडम इन द रीजन। दोनों ही देखिए सही है, और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। 86th क्वेश्चन आया था, अफ पाक स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड बाय, अफ अफगानिस्तान से संबंधित और पाकिस्तान से संबंधित ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी प्रेसिडेंट बराक ओबामा की, ये US की फॉरेन पॉलिसी है। 87th क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। 88th क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दो दिए गए थे, बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, The Indian diaspora is regarded as an important resource within host countries in terms of influencing perceptions, behavior and legislation. सही है ये स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है, The non-resident Indians contribute by paying taxes in India. देखिए जो NRIs हैं वो जो बाहर अर्न करते हैं उसके लिए वो इंडिया में टैक्स क्यों पे करेंगे,
तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर शेड्यूल बैंकिंग स्ट्रक्चर था और बताना था कि पहले कौन सी बैंक आती है फिर कौन सी बैंक है, कि पूरा एक बैंक का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस हिसाब से आपको इसमें बताना था। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन बी है, यानी कि आरबीआई है, फिर कॉमर्शियल बैंक्स आती हैं, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आती हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आती हैं और फिर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। 90 से 94 क्वेश्चन पैसेज से आया था। हम 95th क्वेश्चन देखते हैं। Who is the author of the book Gender Trouble, published in 1990 and later translated into 20 languages? ये बुक किसकी है? जेंडर ट्रबल, ये जुडिथ बटलर की बुक है। फिर देखिए 96th क्वेश्चन में आया था कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या एडवोकेट करता है इंटरनेशनल थियरी में? ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। 97th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म हेल्प्ड जनरेट एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड टेंस आर्म्स रेस विद द यूएसएसआर। सही स्टेटमेंट है ये। सेकेंड स्टेटमेंट है अंडर द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान पर देखिए मैंने क्वेश्चन कराया था कि बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए गए यूरोपियन नेशंस को जिससे कि वो एलाइज कर जाएं यूएसए के साथ में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। 98th क्वेश्चन में देखिए आपको ईयर वाइज मैच कराना था कि कौन सा जो ये प्रॉपर प्रोग्राम है ये कब लाया गया था। सबसे पहले देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखते हैं हम, ये 2015 में लाया गया था। फिर एमडीजे ये 2000 में लाया गया था, ये भी सही है देखिए। फिर यूनाइटिंग फॉर पीस 1950 में जो रेजोल्यूशन लाया गया था, और एजेंडा फॉर पीस ये 1992 में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। फिर देखते हैं 99th क्वेश्चन। अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसको डिसक्वालीफाई कब किया जा सकता है? जब देखिए इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, तब उसे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। और देखिए बी है कि इफ़ ही डज नॉट पॉसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो ये गलत है। सी है इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। सही है कि अगर उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो उस वजह से भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर है इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, नाटो एस्टैब्लिश कब किया गया था? ये भी देखिए आसान सवाल था। नाटो, इन सब पे देखिए क्वेश्चंस मैंने आईआर वाले वीडियो में करवाए हैं। नाटो देखिए 1949 में बनाया गया था, और जो सीटो है ये 1954 में बनाया गया था, जिसका पाकिस्तान मेंबर भी बना था। फिर है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी ये, और आउटब्रेक ऑफ कोरियन वॉर ये 1950 में इंसिडेंट हुआ था। देखिए इस तरह 100 क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस के प्रॉपर जो पॉलिटिक्स के स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल स्टडीज़ से जो पेपर देना चाहते हैं उनके लिए देखिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत बेनिफिशियल होगा। आप इसको ज़रूर सॉल्व करिए पूरा, एक बार दो बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि क्वेश्चन किस पैटर्न से आते हैं और किस तरह के आते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे ऑथर एंड बुक से पूछे गए, असर्शन और रीजनिंग से पूछे गए, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे गए, और देखिए इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट से आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सवाल आए थे। इस तरह से आप इस वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो आगे एंट्रेंस जेएनयू देना चाहते हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का देना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के स्पेशलाइजेशन से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिया होगा उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।